हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आप सब अच्छे हो। तो कल मैंने आपको राजस्थान की कला संस्कृति में मैंने आपको एक टॉपिक कराया था, राजस्थान के संत एवं संप्रदाय। तो कल हमने हमने देखा था जैसे चरण दास जी के बारे में। देखो, चरण दास जी के पिता का नाम था मुरलीधर और इनका जन्म डेरा अलवर में होता है। और इनकी माता का नाम कुंजाबाई, इनके बचपन का नाम रंजीत और इनके गुरु का नाम सुखदेव था। और इनका जो मुख्य केंद्र दिल्ली। उसके बाद में इनकी जो मेला है बसंत पंचमी के दिन लगता है। इनके अनुयायी 42, ये अपने अनुयायियों को 42 उपदेश देते थे। इनके अनुयायी गले में पीले रंग का धागा पहनते थे। ये मेवाती भाषा में उपदेश दिए थे। इन्होंने निर्गुण और सगुण दोनों भक्ति में उपदेश दिए थे, संदेश देते थे। और ये कृष्ण की सती भाव से पूजा करते थे। उसके बाद में ये इन्होंने नादी शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी 1739 में। ईरान का शासक के समय। और जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह ने इन्हें कोलीवाड़ा नामक एक गांव दान में दिया था। उसके बाद में इनके कुछ ग्रंथ थे। जम्ब इनके कुछ ग्रंथ थे और जैसे जम्ब सागर जम्ब संहिता। और इसकी जो कुछ शिष्याएं भी थी, जैसे दयाबाई की पुस्तक दयाबोध धन प्रकाश। और उसके बाद में कल हमने देखा था कि हरिदास जी के बारे में। हरिदास जी है, उनका जन्म काबदोर डीडवाना में होता। इनका वास्तविक नाम हरि सिंह सांकला था। और ये पहले दाऊदे बाद में संत बन गए थे। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय चलाया था। ये निर्गुण तथा सगुण भक्ति में उपदेश देते थे। तो मैं लिख देता हूँ, हरिदास जी अगले संत। ये मैं शायद भर देता हूँ। एक सेकंड। चलिए नहीं रहा पैनिक से। तो देखो, कल हमने राजस्थान के संत एवं संप्रदाय के बारे में देखा था। तो हरिदास जी, अब ये थे हरिदास जी के बारे में देखो। इनका जन्म काप दौड़ डीडवाना में हुआ था। इनका वास्तविक नाम था हरि सिंह सांकला। पहले ये डाकू थे। बाद में संत बन गए थे। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय चलाया था।
इनका मुख्य गागा दीनवानम था और इनका जो ग्रंथ देखो एक में उतार लीजिए इतना। देखो हरिदास जी का जन्म होता कापदौड़ दीडवाना में। इनका वास्तविक नाम हरि सिंह सांकला था। पहले ये डाकू थे, बाद में संत बन गए थे। इन्होंने एक निरंजनी संप्रदाय चलाया था और ये निर्गुण तथा सगुण भक्ति में संदेश देते थे। इनका जो मुख्य केंद्र है वो गाड़ा दीडवाना में। इनका ग्रंथ था हरिपुरुष जी के वाणी। कहता हरिपुरुष जी के वाणी। हरिपुरुष जी के वाणी और दूसरा था अ, अ, दूसरा था धर्म प्रकाश। दूसरा धर्म प्रकाश उठा लीजिए इतना। दूसरा था मंत्र प्रकाश। मंत्र राज प्रकाश उतार लीजिए। यह हरिदास जी के बारे में जानकारी होगी। उसके बारे में कल वो देखेंगे इससे आगे। संत मावजी जी के बारे में उतार लीजिए एक बार। अब दूसरा कितना नंबर, 5वां नंबर है। अभी इसके बारे में लिखा है संत मावजी जी के बारे में। ये पेन उनसे संत मावजी का जन्म सांबला धूमापुर में होता है। इन्होंने निष्कलंकी संप्रदाय चलाया था। चलाया था। इनके अनुयायी इन्हें इनके अनुयायी ने भगवान श्री कृष्ण का, भगवान विष्णु का, भगवान विष्णु का कल की 10वां अवतार मानते हैं।
10वां अवतार मानते हैं। इनका ग्रंथ ये मैं बताऊंगा आपको, डिटेल में लिख लीजिए आप। चौबन प्रेम सागर। प्रेम सागर, मेघ सागर, शाम सागर, अनंत सागर और बता दीजिए गौतम सागर। देखो, संत महावीर जी का जन्म शामला डूंगरपुर में हुआ था। और ये भगवान श्री कृष्ण को निष्कलंक अवतार मानते हैं। इन्होंने निष्कलंक की संप्रदाय चलाया था। इनके अनुयायी में भगवान विष्णु का कलंक के 10वां अवतार मानते हैं। इनका ग्रंथ था चौपड़ा। इसमें प्रेम सागर, मेघ सागर, शाम सागर, आनंद सागर तथा सागर की जानकारी मिलती है। यह ग्रंथ वाद विवाद शैली में लिखा गया है। बता लीजिए आप, बताओ। यह ग्रंथ वाद विवाद शैली में लिखा गया, शैली में लिखा गया है। दूसरा, इसे दीपावली के दिन पढ़ा जाता है। इसे दीपावली के दिन, इस ग्रंथ को दीपावली के दिन पढ़ा जाता है थोड़ा। इसमें कुछ भविष्यवाणियां की गई थी। इस ग्रंथ इसमें इस ग्रंथ में इसमें कुछ भविष्यवाणियां की गई हैं। भविष्यवाणी की गई थी। कौन सी भविष्यवाणी थी? तृतीय विश्व युद्ध की। तृतीय विश्व युद्ध की। इसमें कुछ भविष्यवाणी की गई थी। इस ग्रंथ में तृतीय विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की गई थी। संत महावीर के सामने डूंगरपुर में भगवान श्री कृष्ण को निष्कलंक अवतार मानते हैं। इन्होंने निष्कलंक संप्रदाय चलाया था। इनके अनुयायी में भगवान विष्णु का कलंक के 10वां अवतार मानते हैं। इनके ग्रंथ चौपड़ा, प्रेम सागर, मेघ सागर, शाम सागर, अनंत सागर, रतन सागर में चौपड़ा ग्रंथ में जानकारी मिलती है इन पांचों की। यह ग्रंथ वाद विवाद शैली में लिखा गया है। इसे दीपावली के दिन पढ़ा जाता है। इसमें कुछ भविष्यवाणी की गई जैसे तृतीय विश्व युद्ध की। अब इसका जो अन्य केंद्र है, इनमें 39 जगह नहीं है, बोल रहे 39 में। उतार लिया। अब इनका मुख्य केंद्र सावला है। और इनके सॉरी यार, इसमें लिखे हैं। अभी 2-3 लाइन और लिखनी है आपको संत महावीर जी में ना। तो एक तो लिखनी है इनका मुख्य केंद्र सांबला दूंगापुर। और अन्य केंद्र देखो, अन्य केंद्र भी है। एक तो है पुंजपुर, ये डूंगरपुर में है।
ये तो देवेश्वर धाम की स्थापना संत महावीर जी ने की थी। धाम की स्थापना बता लीजिए। संत महावीर जी ने की थी। महावीर जी ने, संत महावीर जी ने की थी देवेश्वर धाम की स्थापना। अब इसके बाद में अगला लिखेंगे 7वां नंबर पे, उठा लीजिए ना। इनका मुख्य केंद्र शामला डूंगरपुर है, यानी कि पुंजपुर डालावाला डूंगरपुर, डूंगरपुर में जगह है। फालूदा बांसवाड़ा में, शेषपुर उदयपुर में भैंसवा धाम की स्थापना संत महावीर जी ने की थी। उतार लीजिए आप। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।